गलत इंसान जब आपके जीवन में दीमक की तरह प्रवेश कर जाए और आपकी शांति, आपके आत्मसम्मान तथा आपके चरित्र को धीरे धीरे चाटने लगे, तो उस जहरीले बंधन को तुरंत काट फेंकना ही आपकी आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा है। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं, उस पर निश्चल प्रेम लुटाते हैं और बदले में वह इंसान आपके जीवन को नरक बना देता है, आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से पल पल प्रताड़ित करता है, तो ऐसे कुसंग से तुरंत पीछा छुड़ाना ही धर्म कहलाता है। आप रोज सोचते हैं कि शायद वह बदल जाएगा, शायद मेरी अच्छाई देखकर उसका हृदय पिघल जाएगा, लेकिन वह दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके सीधेपन और सहनशीलता को आपकी लाचारी मानकर आपको और अधिक कुचलने लगता है। इस भयंकर घुटन भरे वातावरण में इंसान अपनी ही नजरों में बेबस महसूस करने लगता है। घर का वातावरण श्मशान जैसा लगने लगता है। मन में हर पल एक अज्ञात भय और व्याकुलता बनी रहती है और मस्तिष्क में 24 घंटे केवल तनाव का अंधकार छाया रहता है। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य बेड़ी से आप किसी जहरीले सर्प के साथ बांध दिए गए हों, जो पल पल आपको डस रहा है। आप हर सुबह एक भारी दिल के साथ उठते हैं कि आज न जाने कौन सा नया कलेश होगा, और रात होते होते उस गलत इंसान के कड़वे बोल आपको मानसिक पीड़ा के गहरे अंधकार में धकेल देते हैं। परंतु मेरे प्यारे, इस झूठी दया और मोह के भ्रम से बाहर निकलिए और परम पूज्य संतों के इस कड़वे किंतु जीवनदायिनी सत्य को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। किसी गलत इंसान के साथ जीवन घसीटना प्रेम नहीं, बल्कि अपने ही विनाश का आमंत्रण है। इस मृत्यु लोक में यदि कोई व्यक्ति आपके आध्यात्मिक मार्ग, आपके आत्मसम्मान और आपकी शांति का विनाश कर रहा है, तो शास्त्रों की मर्यादा यही कहती है कि ऐसे कुसंग का त्याग करने में एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज सदैव यही सावधान करते हैं कि जो इंसान आपको ईश्वर से दूर करे, जो आपके मन में व्यभिचार, अशांति और पाप भरे, वह आपका मित्र या आत्मीय कभी नहीं हो सकता। वह केवल आपके पुण्यों को क्षीण करने आया एक विघ्न है। जब भी किसी गलत इंसान से पीछा छुड़ाना हो, तो सबसे पहले अपने मन से ये झूठी उम्मीद उखाड़ फेंकिए कि आप उसे सुधार देंगे। जो व्यक्ति स्वयं अपने विनाश पर तुला हो, उसे सुधारने का प्रयास करना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की नाली में बहाने जैसा है। उस इंसान के सामने न तो कोई रोना धोना कीजिए, न ही कोई लंबी बहस या विवाद कीजिए। गलत इंसान से दूरी बनाने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण तटस्थता। जब आप उससे अपने सारे संवाद बंद कर देते हैं, उसकी बातों का उत्तर देना बंद कर देते हैं और अपनी सीमाएं इतनी कठोर कर लेते हैं कि उसका कोई भी जहरीला तीर आप तक न पहुंच सके, तो वह कुसंग अपने आप आपसे कटकर दूर गिर जाता है। अपने भीतर उठते हुए मोह को भक्ति के अग्नि में भस्म कर दीजिए। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यही कड़ा संदेश दिया था कि जब धर्म और आत्मा के सम्मान की रक्षा का प्रश्न आए, तो सामने खड़ा व्यक्ति चाहे कितना भी प्रिय क्यों न दिखता हो, यदि वह अधर्म और पाप के पक्ष में है, तो उससे मोह त्याग कर उसका परित्याग कर दो। अर्जुन भी प्रारंभ में अपनों के मोह में फंसकर अपने धनुष को त्याग रहे थे, लेकिन जब प्रभु ने उन्हें उनके वास्तविक कर्तव्य का बोध कराया, तो उन्होंने उस कायरतापूर्ण मोह को झटक दिया। जब विधाता आपको किसी गलत इंसान की दुष्टता का एहसास कराता है, तो आपको संकेत दे रहा होता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन का मार्ग साफ करें और उस विषैले जीव को अपने जीवन की सीमा से बाहर फेंक दें। इसी अमर और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां महान भगवत भक्त विभीषण ने अपने ही सगे भाई रावण का परित्याग कर दिया था। रावण विभीषण का बड़ा भाई था, एक परम प्रतापी राजा था,
लेकिन वह काम, क्रोध और अधर्म के घोर कुसंग में डूबा हुआ था। विभीषण ने उसे बार बार समझाया, नीति और धर्म का मार्ग दिखाया, लेकिन रावण का अहंकार इतना अंधा था कि उसने विभीषण का घोर अनादर किया और भरी सभा में उन्हें लात मार दी। विभीषण के सामने दो मार्ग थे, या तो वे भाई के मोह में पड़कर उस अधर्मी के साथ रहकर अपना विनाश कर लेते, या फिर उस गलत इंसान से तुरंत पीछा छुड़ाकर साक्षात भगवान श्री राम के चरणों में चले जाते। विभीषण ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने समझ लिया कि जो व्यक्ति धर्म का शत्रु है, जो परस्त्री का हरण करता है और जो सज्जनों को पीड़ा देता है, उसका साथ देना साक्षात नरक का भागी बनना है। विभीषण ने उसी क्षण लंका के वैभव, राजमहल और अपने सगे भाई का त्याग कर दिया और समुद्र पार करके प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। जब विभीषण प्रभु के चरणों में गिरे तो साक्षात श्री हरि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और लंका का अचल साम्राज्य प्रदान कर दिया। ये पावन कथा हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अधर्म और बुराई का प्रतीक बन जाए तो रिश्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका त्याग कर देना ही परम कल्याणकारी होता है। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब शरीर के किसी अंग में सड़न या जहर फैल जाता है तो डॉक्टर उस अंग को काटकर शरीर से अलग कर देता है ताकि पूरा शरीर मरने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति दया दिखाकर उस सड़े हुए अंग को शरीर से अलग नहीं करेगा तो वह जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब कोई गलत इंसान आपके जीवन में जहर घोलने लगे तो मोह की झूठी दया छोड़कर उस इंसान रूपी सड़े हुए अंग को अपने जीवन से काटकर अलग कर देना चाहिए। जब तक आप अपने हाथों से जहर का प्याला फेंकेंगे नहीं, तब तक आपको जीवन का अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि उस गलत इंसान को अपने मन के भीतर से पूरी तरह से बेदखल कर दीजिए। आपका मन कहेगा कि इतने वर्षों का संबंध था, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, परंतु याद रखिएगा, आपकी शांति और आपकी आत्मा की रक्षा की जिम्मेदारी केवल आपकी है, समाज की नहीं। जिस क्षण आप अपने मन में ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे अब इस कुसंग के साथ एक पल भी नहीं बिताना है और अपना ध्यान पूरी तरह से गोविंद के पावन चरणों में लगा देते हैं, उसी क्षण से वह गलत इंसान आपके जीवन में प्रभावहीन होने लगता है। उसके द्वारा दिए गए हर घाव को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और कहिए कि हे नाथ, मैंने इस विष का त्याग कर दिया है, अब आप ही मेरे जीवन के एकमात्र आश्रय हैं। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटिए। अपने सत्संग, अपने नाम जप, अपने कर्तव्य और अपने स्वाध्याय में स्वयं को पूरी तरह से व्यस्त कर लीजिए। जब आप अपने जीवन को शुभ कर्मों से भर लेते हैं तो किसी भी गलत इंसान के लिए आपके जीवन में कोई स्थान ही नहीं बचता। खामोशी से अपने पथ पर आगे बढ़िए। जब आप शांत होकर ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो विधाता स्वयं ऐसी परिस्थितियां बना देता है कि वह गलत इंसान चाहकर भी आपके जीवन में वापस प्रवेश नहीं कर पाता। उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है और वह अपने ही पापों के बोझ से दबकर दूर हट जाता है। जीवन का सबसे कड़वा और नग्न सत्य यही है कि कुसंग ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। आप चाहे कितनी भी साधना कर लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, लेकिन यदि आप किसी गलत और अधर्मी इंसान के प्रभाव में हैं तो आपकी सारी साधना का फल वह कुसंग खींच लेगा। इसलिए अपने जीवन की बगिया को साफ रखिए। जो फूल सुगंध दे उसे संभालिए और जो कांटा आपकी आत्मा को छलनी करे उसे उखाड़कर बाहर फेंक दीजिए। जब भी मन में मोह या भय का उफान उठे, एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित पूज्य गुरुदेव और सामरे सरकार के श्री चरणों का ध्यान कीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपके मन का वह भय और भ्रम समाप्त होने लगा है।
एक अलौकिक शक्ति, एक दिव्य साहस और एक परम शांति आपके भीतर बहने लगेगी। आपको एहसास होगा कि जिस गलत इंसान के भय से आप वर्षों से घुट रहे थे, उसे छोड़ते ही आपने स्वतंत्र वायु में सांस लेना शुरू कर दिया है। आपका जीवन पुनः खिली हुई धूप की तरह चमकने लगेगा। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान के विधान पर भरोसा रखिए और अपने सत्य एवं धर्म के मार्ग पर निडर होकर बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन चिंतन ने आपके अशांत हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके भ्रम के बादलों को छांटकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी परिजनों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज किसी न किसी गलत इंसान के कुसंग और अत्याचार से जूझ रहे हैं, ताकि उनकी भटकती चेतना को भी सही दिशा और मुक्ति का मार्ग मिल सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ज्ञान और भक्ति की कोई भी धारा आपसे ओझल ना हो पाए। अपने मंद बंदे को तब्बान का तारा, छप्पंदे को दार पदंतर रवात के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।